तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11th में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आपका डेप्रिसिएशन का, उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ने जा रहे हैं, राइट। सो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी बेसिक आइडिया ले लिया कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्या क्या मेथड होते हैं कैलकुलेशन के, ये सारी चीजें देख चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, राइट, उसको रिकॉर्ड करने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करने के तरीकों में जो आए आपके अभी आज वही देखेंगे कि क्या क्या मेथड से आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं बेसिकली, तो वही हम डिस्कस करेंगे, फॉलोड बाय दैट आज हम मतलब इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा दोनों की। तो पहली वीडियो आपकी रहेगी, मतलब दोनों पार्ट बनेगा आपका, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसी का जो मेथड है, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 1 पार्ट फॉलोड बाय द क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। तो मैं एक बार अपना जो है व्हाइट बोर्ड करता हूँ आपके सामने एंड देन विल डिस्कस ऑन दैट कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, अब हमें एक कॉन्टेक्ट समझ में आ गया, मेरे को यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट समझ में आ गया कि भाई जब भी मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, ठीक है, वेन एवर आई एम पुटिंग अ डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो मेरे को ये समझ में आ गई चीज कि भाई मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, वॉट एवर वी हैव परचेज एज एन असेट्स, ठीक है, टेंजिबल फॉर्म में, ठीक है जी। हमने देखा था कि टेंजिबल इंटेंजिबल फॉर्म में किस तरीके से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स की, तो यहां पे जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है जी, तो पहला मैंने दो मेथड बताए थे आपको, एक होता है एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक मैंने डब्ल्यूडीवी की बात करी थी, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो डब्ल्यूडीवी मेथड हो गया आपका, ठीक है। ये दोनों तरीके हमने देखे, डेप्रिसिएशन क्या होता है हमने ये देखा। अब इस डेप्रिसिएशन को लगाने के बाद इसके इसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या मेथड है हमारे पास, वो हम डिस्कस आज करने वाले हैं, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं, इसके मेथड आपके दो मेथड होते हैं इसको रिकॉर्ड करने के, ठीक है। दो मेथड रहेंगे इसमें रिकॉर्ड करने के, पहला मेथड और दूसरा मेथड। भाई पहला मेथड ये बोलता है, पहला मेथड सिंपली सेइंग कि भाई आप जो भी है, आप जो भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हो ना, वो एसेट्स के अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। जो भी आपका एसेट्स अकाउंट है उसी में रिकॉर्ड कर लो, अलग से कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा बोलता है नहीं नहीं, आप एसेट्स के अकाउंट को जैसा है वैसे ही रहने दो, जो आपका डेप्रिसिएशन जितना भी लग रहा है उसके लिए अलग से अकाउंट बना लो, यानी सेपरेट अकाउंट बना लो, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं इसको रिकॉर्ड करने के, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम असेट्स में ही वो डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी तक मेरे को मोटे मोटे तौर पे दो मेथड समझ में आ गए कि भैया एक ऐसा मेथड है जिसमें मैं असेट्स के अकाउंट में ही सारी चीजें एडजस्ट कर रहा हूं, एक ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन का एक अलग से अकाउंट जो है, खाका जो है, बना रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, होता क्या है, इरिस्पेक्टिव कौन सा मेथड आप यूज कर दो, एसएलएम डब्ल्यूडीवी, एक मोटे मोटे तौर पे कंसेप्ट अगर समझो आप, तो जब भी मैं मशीनरी, जैसे मान लो मशीनरी का मैं लेजर बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि भाई डेबिट साइड है, यहाँ क्रेडिट साइड है। मेरे को यहाँ पे दिख रही है मैंने अगर मशीनरी कोई परचेज करी है तो बैंक से जो मर्जी करी हो परचेज, ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलरली जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो इसकी वैल्यू को कम करेगा, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब भी आप डेप्रिसिएशन मशीन में लगाओगे तो वो इसकी वैल्यू को क्या करेगा, वैल्यू को कम करेगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये टू बाय मैं आपकी कनोटेशन के लिए दे रहा हूं, एग्जाम में आपको अकाउंट्स के अंदर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन कितने से वैल्यू कम हुई, जो भी अमाउंट वैल्यू कम हुई, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो आगे जाएगा सीडी में, ठीक है, ये आगे जाके बीडी बनेगा, ठीक है जी। यहां तक बात क्लियर है कि मैंने डेप्रिसिएशन के लिए क्या करा, एक ही अकाउंट के भीतर इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। इस डेप्रिसिएशन के लिए अलग से अकाउंट नहीं बनाया, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, पहला केस जो है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब मैं यहाँ पे बात करता हूं कि भाई मुझे डेप्रिसिएशन पर्टिकुलरली चार्ज करना है, ठीक है, तो अब मुझे जनरल एंट्री पहले बताओ, जनरल एंट्री से शुरू करते हैं तब, ताकि आपको ये पता हो कि लेजर की पोस्टिंग कैसे होगी, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है। अब देखो मैंने एक मशीन यहाँ पे, एक शॉप थी इसकी, ठीक है, यहां पे मैं गया, यहां मेरी फैक्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बीच डिस्टेंस मान लो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसके बीच, ठीक है। फैक्ट्री से मैंने मशीन खरीद ली, यहां से मैंने मशीन खरीद ली, सारा जो भी अमाउंट है, मान लो यहाँ पे जो मशीन हमने खरीदी वो लाख रुपए की मशीन आई मेरी, ठीक है जी, 1 लाख रुपए की मशीन आई। अब यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर ले जाना है फैक्ट्री में, तो यहाँ पे ऐसे तो चली नहीं जाएगी हवा में, ये फ्रेट लगेगा, इसमें कुछ चार्जेस लगेंगे फ्रेट के, ठीक है। प्लस फैक्ट्री में जाके कुछ सेटअप भी होगा इसका, ठीक है, जो भी सेटअप है उसके भी कुछ चार्जेस लगेंगे। तो फ्रेट के और सेटअप के, मतलब जो भी चार्जेस इसको गेट रेडी करने के लिए बन रहे हैं, वो भी मशीन का कॉस्ट ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो फ्रेट में इसका खर्चा हो गया आपका करीबन करीबन 1,000 रुपए फ्रेट लग गया, और मान लो सेटअप में इसके 5,000 रुपए लग गए, ठीक है। तो जब मैं मशीन की कॉस्ट को रिकॉर्ड करूंगा, तो एक तो मैंने परचेज करी है भाई, एक तो मैंने परचेज करी है कितने की, लाख रुपए की। दूसरा मैंने इसका फ्रेट दे दिया, ठीक है, किराया दे दिया 1,000 रुपए का।
तीसरा मैंने इसको इंस्टॉलेशन पे जो खर्चा किया वो 5,000 का कर दिया। तो टोटल मशीन की जो कॉस्ट है वो 1,06,000 बन गई। तो ये मेरी कॉस्ट है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? पहली ये चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज समझो। अब जब मैंने मशीन परचेज करी होगी, ठीक है, तो मैंने एंट्री क्या करी होगी भाई? वहां पे जब पेमेंट करी होगी मशीन को, किससे करी होगी? बैंक से करी होगी। तो मैंने यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक से डाल दिया ₹1,00,000, ठीक है। ये समझ में आ गया कि मशीन की इतनी हो रही है। अब ये जो मैं फ्रेट चार्ज कर रहा हूं, इसको भी इसकी कॉस्ट का ही पार्ट बनाता हूं। तो जब मैं ये ₹1,00,000 से एंट्री कर रहा हूं तो ये ₹1,00,000 से नहीं होगी। एक्चुअल में हो किससे रही है? 1,000 जो इसमें आ रहा है फ्रेट में, और 5 इसमें आ रहा है, तो टोटल एंट्री 1,06,000 से होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 1,06,000 से ये पूरी टोटल एंट्री मशीन की करी जाएगी। लेकिन जब आप लेजर बनाओगे तो लेजर में आप क्या दिखाओगे? मान लो आपने यहाँ पे मशीन का लेजर बनाया, ठीक है। अब मशीन का लेजर बनाते हुए वही सिंपल मैं कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। तो मैंने भाई टू बैंक में तो दिखा दी कि जी टू बैंक में मेरा कितना गया है, मशीन की खरीद पे कितना गया, ₹1,00,000 गया, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं मशीन की बात करूं, मेरा फ्रेट भी लग गया। तो टू बैंक में जो फ्रेट गया है मेरा, या कैश में जो फ्रेट गया है, उसको भी फ्रेट को किसका पार्ट बनाऊंगा? मशीन का पार्ट बनाऊंगा। और टू इंस्टॉलेशन जो गई है मेरी, जो भी इंस्टॉलेशन गई है, मतलब यहां बैंक लिखूंगा लेकिन ब्रैकेट में इंस्टॉलेशन लिख दूंगा, टू बैंक करके कितना, 5,000। तो ये टोटल कितना कॉस्ट इसमें आगे जो रिकॉर्ड हो रही है? 1,06,000। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो यहां पे भी हमने क्या किया? जो भी हमारा पर्टिकुलर जो भी चार्जेस लग रहा है उसको हमने मशीन का पार्ट ही बनाया, अलग से कोई एक्सपेंसेस चार्ज नहीं किया। इसकी इवन जब आप एंट्री भी करोगे तो एंट्री आप कुछ इस तरीके से करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट, यहां पे लिख दोगे फ्रेट, मशीन अकाउंट डेबिट, यहां पे लिख दोगे जो भी अपना जिस रिस्पेक्ट में हुआ है टू बैंक। तो दोनों मशीन में ही जाएंगे, तो अलग से इसका अकाउंट जो एक्सपेंस का क्रिएट मत कर दें। ठीक है जी। ये समझ आ रही है? जब इनिशियल हम लेते हैं अप टू द पॉइंट ऑफ, जब तक फैक्ट यहां से आने के बाद फैक्ट्री में आना, फैक्ट्री में आने के बाद वो तैयार होना प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तब तक का जितना भी खर्चा मशीन की कॉस्ट का ही पार्ट होता है। ये मुझे क्लियर हो गया, ठीक है। अब मान लो ये वट एवर द कॉस्ट में भी, अब इसमें मैं डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब इसमें डेप्रिसिएशन जब मैं लगाऊंगा, मेरे को पता लग गया भाई एंट्री क्या करी मैंने, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दी, पहली एंट्री। अब डेप्रिसिएशन लगाऊं तो डेप्रिसिएशन जब मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्या एंट्री करोगे आप? डेप्रिसिएशन डेबिट जो लॉस है मेरा टू मशीन अकाउंट, कितना, जो भी डेप्रिसिएशन इसमें लग रहा है जिस रेट से भी वो लग रहा है, ठीक है। अब एंड में जब आ जाऊंगा मैं, इस डेप्रिसिएशन को मुझे कहां शिफ्ट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है? मशीन परचेज करी, उसकी एंट्री डाली, डेप्रिसिएशन चार्ज करा, उसकी एंट्री डाली कि भाई डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो वो हमने करके दिखा दी। अब फाइनली इस डेप्रिसिएशन को मैं ट्रांसफर करता हूं पीएनएल अकाउंट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये आपकी एंट्री होगी कुछ इस तरीके से। यहां पे कुछ हमने डिस्कशन किया है कि किस तरीके से आपका जो डेप्रिसिएशन का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से चर्चा हो रही है यहाँ पे जब आप मेथड की बात करते हैं। तो मेथड में मैंने आपको बताया दो मेथड है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो वाला मेथड जिसमें असेट्स के भीतर ही सारी चीजें हम मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो भी आप एसेट्स अकाउंट बनाओगे उसी में वैल्यू कम करते हुए चलोगे जितना भी डेप्रिसिएशन है। मान लो ₹1,00,000 की वैल्यू आ रही है, यहाँ मेरा डेप्रिसिएशन लग गया 10,000 का, तो आगे जो वैल्यू जाएगी अगले साल वो 90,000 की जाएगी। फिर इस पे अकॉर्डिंगली जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है फिर वैल्यू हो रही है अकॉर्डिंगली जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन देखो तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हो क्या रहा है। तो देखो, एक फर्म है, अ फर्म परचेज ऑफिस का फर्नीचर परचेज करा है इसने 80,000 का 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है। इसमें 10% की दर से डेप्रिसिएशन चार्ज करता है स्ट्रेट लाइन मेथड से डायरेक्टली टू द असेट्स अकाउंट, खुद बोलते हैं डायरेक्टली असेट्स अकाउंट से कर रहा है। व्हाट इज द एंट्री पोस्टेड टू फर्नीचर अकाउंट इन दिस? एंट्री क्या पोस्ट करोगे फर्नीचर अकाउंट में? फर्नीचर अकाउंट के लेजर में कितना अमाउंट बचेगा? तो सिंपल सी बात है भैया, जब आपने परचेज करा था 80,000 का तो क्या एंट्री करी होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? 80,000 से। बीइंग फर्नीचर परचेज, आपने यहां पे क्या करा, फर्नीचर को परचेज कर लिया, तो फर्नीचर मेरा बढ़ गया, कैश या बैंक मेरा जो भी था वो चला गया, ठीक है। अब मैं इसको एंड में 1 साल बाद, मतलब ये एंट्री मेरी हुई है 1 तारीख को, मतलब 1 अप्रैल को, ठीक है। अब जब मैं 31 में आ रहा हूं, 31 मार्च में आ रहा हूं, 31 मार्च 2026 हो गई, ठीक है। यहां पे मेरे को क्या चार्ज करना है भैया? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीन की वैल्यू कितनी कम होगी, जितने भी परसेंट दे रखी है, कितनी परसेंट दे रखी है मशीन की वैल्यू? 10%। तो 10% इसका निकालो, कितना आ जाएगा? 80,000 का 8 लाख। तो इससे मेरी डेप्रिसिएशन कम होगी। अब इस डेप्रिसिएशन को पोस्टपोन कर दूंगा, कहां पे पोस्ट कर दूंगा? पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितना कितना चला गया डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में? भैया ये चला गया आपका करीबन करीबन 8,000 का, जो भी 8,000 पर्टिकुलरली आ रहा है
वो हमने सीधा सीधा ट्रांसफर कर दिया पीएनएल अकाउंट में। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है यहाँ पे? इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रही बात क्या हो रही है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या कहता है भैया? आगे ये कहता है कि आप मुझे ये बता दो कि फर्नीचर लेजर में कितना बैलेंस बच रहा होगा। भाई सिंपल सी बात है, आ जाओ लेजर बना लेते हैं फर्नीचर का। ठीक है, यहाँ पे जब आप फर्नीचर का लेजर बनाओगे, जो फर्नीचर का लेजर, वैसे तो हमें पता लग गया भाई 8,000 लेस हो गई है, उसके बाद जो बचा वो अमाउंट बच गया। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे जब टू बैंक में आप लिख रहे हो तो टू बैंक में आप लिख रहे हो 80 के, ठीक है, 80 के। यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया इसमें? 8,000 का। तो वैल्यू कितनी बच गई? ये 31 तारीख है, 31 मार्च 2026 को इसकी वैल्यू कितनी बच गई? 72,000 की। तो इन टोटल 80 80 ये कंप्लीट हो गया आपका। तो 72,000 की जो वैल्यू है यहाँ पे आपकी रिमेनिंग बच गई है। तो जो ये पूछ रहा है उसका आंसर क्या होगा? 80 में से एक साल का डेप्रिसिएशन घटाए तो 72,000 की वैल्यू जो है असेट्स के लेजर में दिख रही होगी 31 मार्च 2026 को। आगे बढ़ो। एक एंटरप्राइज से रिकॉर्ड करती है उसकी मशीनरी, ठीक है, डेप्रिसिएशन बाय चार्जिंग इट डायरेक्टली टू द असेट्स अकाउंट। वही डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट अभी हम कर रहे हैं, तो उसी के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली ये क्या कर रहे हैं? असेट्स अकाउंट से चार्ज कर रहे हैं। द मशीनरी वॉज परचेज, जो मशीन आपने परचेज करी थी वो करी थी 1 अप्रैल 2024 में, ठीक है। मतलब 2024 की मशीनरी है जो कि आपने 5 लाख रुपए की खरीदी थी। इसमें डेप्रिसिएशन 20% की दर से लग रहा था। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड याद आ गया? रिटर्न डाउन वैल्यू, तो जो भी बची हुई वैल्यू है उस पर लगेगा अकॉर्डिंगली। कहता एट व्हाट वैल्यू द मशीन बैलेंस लेजर 1 अप्रैल 2026 को क्या वैल्यू इसकी बची होगी। मतलब 24 को खरीदी थी 1 अप्रैल को, और 26 को पूछ रहा है, मतलब 2 साल बाद की वैल्यू पूछ रहा है। अब मुझे ये बताओ, जब 1 अप्रैल 2024 में जब इसकी एंट्री करूंगा परचेज की, तो क्या करूंगा? बैंक, सॉरी, टू बैंक अकाउंट मशीन डेबिट हो जाएगी, और टू बैंक अकाउंट कितने थे? 5 लाख से, ठीक है जी। 5 लाख से मैंने मशीनरी परचेज कर ली। अब मुझे आओ 31 तारीख को, मतलब यहां आ जाओ। 31 तारीख को आओ जरा। 31 कब? 31 मार्च 2000, किस में आओगे? 24 में खरीदे तो 25। इसमें एंट्री क्या करोगे? डेप्रीशिएशन की। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितने से कम कर दूं जी मशीन को? 5 लाख रुपए का था, 20% डिस्काउंट वो लग रहा है डेप्रीशिएशन। कितना हो गया? 5 लाख का अगर आप 20% निकालोगे, लाख रुपए की बन रही है। तो लाख रुपए का इसमें डेप्रीशिएशन यहाँ पे लग गया। अब जब इनिशियल नेक्स्ट ईयर ये जा रहा है, मतलब 1 तारीख को, यानी 1 अप्रैल 2025 को जो वैल्यू जा रही है लाख रुपए लेस होके 4 लाख जा रही है, ठीक है। तो डब्ल्यूडीवी से कर रहे हो तो क्या लगेगा? आप डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे लगेगा। अब आ जाओ दोबारा 31 पे। 31 मार्च 2026, यानी एक साल, ठीक है, यहां से एक साल। अब इसमें जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितना चलूंगा? 20% के हिसाब से 80,000, 40 40 80,000, ठीक है जी। ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अब वैल्यू कितनी बची? 4 में से 80 चले गए, 3,20,000 की ये वैल्यू बची है जो आपको लेजर अकाउंट में शो हो रही होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही इसने पूछा था कि मुझे ये बता दो 2 साल बाद जो वैल्यू है वो कितनी बच रही है। तो इसका जब आप अकाउंट बनाओगे मशीन का, तो सिंपल मशीनरी अकाउंट, इसमें आप डेबिट क्रेडिट देख लो, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। तो परचेज करी थी पहले, ठीक है, बैंक से। कब परचेज करी है? 2024 में, ठीक है। 2024 मतलब 1 अप्रैल को। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लगा था? यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग गया था जी आपका लाख रुपए का, ठीक है। क्योंकि 5 लाख की खरीदी थी आपने यहाँ पे, और 5 लाख में 20% के हिसाब से आपका जो बैलेंस सीडी बचा, मतलब जो बैलेंस बचा वो 4 लाख का बचा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल इक्वल करके ये बैलेंस इधर उतर जाएगा, तो क्या करोगे? टू, जो भी आपका बैलेंस है, बैलेंस बीडी, तो ये कितना है? 4 लाख का। तो ये 4 लाख की अगर हम बात करें तो बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे जाएगा कितने का? 20% का निकालोगे 80 के। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बच गई बाय बैलेंस सीडी? कितना? 3,20,000 की। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? इन शॉर्ट क्या करा हमने? सिंपल डब्ल्यूटीवी से लगा रहे हैं, जो वैल्यू बची है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हैं। इसने वैल्यू पूछी थी 2 साल बाद की, तो 2 साल बाद की इसकी वैल्यू दे दी कि भैया ये आपका जो लेजर है, जब आप ओपन करोगे तो ये लेजर की वैल्यू बन रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे अंडरस्टैंडिंग अभी हमने दो कॉन्सेप्ट करे हैं, एक एसएलएम के थ्रू करा है वही मेथड, एक आपका जो है डब्ल्यूडीवी के थ्रू कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला क्या कहता है? अगला कहता है जी एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म है जो अपडेट करती है, मतलब फर्म अपडेट इट लेजर यूजिंग, फर्म अपडेट इट लेजर यूजिंग डायरेक्ट एसेट्स रिडक्शन। मतलब वही बात बता रहे हैं कि डायरेक्ट एसेट्स अकाउंट से ही है जो भी चार्ज हो रहा है। 1 अक्टूबर 2025 को वो सेल कर देता है एक पोर्शन ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का एक पोर्शन 45,000 रुपए का सोल्ड कर देता है, जिसकी बुक वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के पीस की 50,000 थी 1 अप्रैल 2025 में। मतलब 1 अक्टूबर 2025 में बेच रहा है, और 1 अप्रैल की वैल्यू दे रखी है, जो इस पीस की वैल्यू है वो है 50,000 की। सब्जेक्ट टू 10% इसका स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लग रहा है। कहता है फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ इसको बेच के, ये बता दो। अब मुझे ये बताओ 1 अप्रैल
2025 में इसकी वैल्यु कितनी आ रही है? 50,000 की। ठीक है, इस पे 10% की दर से क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन, जो कि पर एनम का है। लेकिन ये मशीन मैंने बेच दी है कब? 1 अक्टूबर 2025 में, यानी 6 महीने का यहाँ पे टाइम मिला मुझे। ठीक है, यहाँ पे 6 मंथ का टाइम मिला। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, पूरे साल का 5,000 आ रहा है, तो 6 महीने का कितना आ जाएगा? 2,500। कितनी वैल्यू बची है? 47,500 की वैल्यू बची है। ठीक है, ये किस दिन बची है? 1 अक्टूबर 2025 को। ठीक है जी, 1 अक्टूबर 2025 को इतनी वैल्यू बची है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये मशीन का पोर्शन जो है, ये आप सेल कर दे रहे हो कितने का? ये पर्टिकुलरली 45,000 का ये सेल कर दे रहा है। तो 45,000 का सेल कर दिया, तो भैया 2,500 का क्या हो गया? मेरे को लॉस हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब इसका जब आप अकाउंट बनाओगे तो किस तरीके से अकाउंट बनाओगे? यहाँ पे देखो, जब भी आप इसका इक्विपमेंट का अकाउंट बनाओगे, जो भी इक्विपमेंट है आपका, यहाँ पे आप दिखाओगे इसका बैलेंस जो आ रहा है यहाँ पे ऑलरेडी कितना, कितना शो हो रहा था पहले के बैलेंस में। इसमें दे रखा है बैलेंस कि इक्विपमेंट का जो बैलेंस है वो 50,000 का है। ठीक है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 50,000 की। यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया कितने का? 6 महीने का। 6 महीने का जितना भी डेप्रिसिएशन लग रहा है 2,500 का। अब यहाँ पे आपने बेच भी दी मशीनरी बाय बैंक। भाई बेच दी, कितने की बेच दी? पूरा इक्विपमेंट आपका जो है चला गया कितने का? 45,000 का। लेकिन 2,500 का अभी भी आ रहा है, तो ये 2,500 कहाँ चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितने का? ढाई। तो ये आपका इक्वल 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 50-50 हो गया। आर यू गेटिंग? क्योंकि बैलेंस तो बचेगा नहीं, जो बचा था वो आपने ऑलरेडी सेल कर दिया है। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जी। आगे क्या कहता है? कहता, ऑन 1 अप्रैल 2023 को मैसेज अल्फा ए लिमिटेड है कोई कौन, जो परचेज करता है हाई कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि आपका 5 लाख रुपए का, इस पे 50,000 स्पेंड कर देता है इमीडिएट इंस्टॉलेशन पे। तो कितनी वैल्यू है एक्चुअल में इसकी, इस पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कितनी वैल्यू है कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जो भी इसने परचेज करी है कॉप? तो 5.5 लाख होगी। फाउंडेशन लेयर बनाया, इंजीनियरिंग टेस्टिंग एंड ऑल, तो 5 की तो इसने ली, और 50 इस पे खर्चा कर दिया। किसको? इसको वर्किंग कंडीशन में बनाने का। तो 5,50,000 आपका ये बन गई इसकी कॉस्टिंग। ये 5,50,000 रुपए आ गई। अब देखो इंस्टॉलेशन वगैरह इन सब में खर्चा करा। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इसकी दे रखी है कि भाई 10 साल यूज के बाद इसकी वैल्यू 10,000 की बच जाएगी। यानी 10 साल के यूज के बाद इसकी वैल्यू 10,000 की बच जाएगी। ये क्या है? स्क्रैप वैल्यू। अब मैंने आपको बताया था जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो उसमें स्क्रैप पहले हटा लेना। ठीक है, ये स्क्रैप हट गया इसमें, तो कितनी बची मेरे पास वैल्यू, डेप्रिशिएबल वैल्यू? 5,40,000 की। इस पे अगर आप 10 साल के हिसाब से लगाओगे तो हर साल मेरा 54,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है जी, आपको यहां तक बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? तो 10 साल के हिसाब से इसने निकाल दिया। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक 31 तारीख को कर रही है क्लोज एवरी ईयर। ठीक है, रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन डायरेक्टली टू द असेट्स अकाउंट। प्रिपेयर करना है प्लांट का अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर, मतलब जो भी 3 ईयर है, 23 से लेकर 26 तक का अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए। ठीक है जी, अब आप कैसे बनाओगे प्लांट अकाउंट? जो बनाओगे उसको किस तरीके से रखोगे? यहां पे पहले लिखोगे टू बैंक। कितने थे? एक तो 5 लाख आ गया। ठीक है, टू बैंक, यहां ब्रैकेट में लिख देना इंस्टॉलेशन कितना, 50,000 के आसपास। कितना आ गया टोटल? 5,50,000। अब इस 5,50,000 की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस अकाउंट को जब आप बनाओगे, तो यहां पे आप देखो कि डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है इसमें। पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन लग कितना रहा है? 54,000 का। आपको समझ में आनी बात? तो कितने का डेप्रिसिएशन लग रहा है? यहाँ पे आप क्या लगाओगे? बाय डेप्रिसिएशन कितने का? 54,000 का। ठीक है, जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस सीडी में आप यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो 550 में जब आप देखोगे तो कितना बच रहा है? 550 में अगर आप इसको 54, 50 तो चला गया, 4 और चला गया, तो 4,96,000 के आसपास ये बन रहा है। ठीक है, आ गया हो अगले साल। अगले साल इसका बैलेंस यहाँ चला जाएगा, तो टू बैलेंस क्या बन जाएगा? ये बीडी कितने का? 4,96,000 का। आप बताओ, स्ट्रेट लाइन से मेथड है ये, स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो डेप्रिसिएशन चेंज होगा या सेम रहेगा? डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। कितने का? 54,000 का। 54,000 ही था ना, तो 54,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे रहेगा। बैलेंस में कितना आ गया? बैलेंस बीडी 54,000 इसमें से लेस कर दो। इसी तरीके से थर्ड ईयर में इसको इधर ले आना, थर्ड ईयर में भी 54,000 लग जाएगा। जो भी बैलेंस आएगा अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझेगी, कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, कि जो भी इंस्टॉलेशन में खर्चा हो रहा है उसको कॉस्ट का पार्ट बनाओ। डेप्रिसिएशन पर्पज के लिए अगर कोई स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, उस स्क्रैप वैल्यू को हटा दो। ठीक है, एंड देन आप डेप्रिसिएशन निकालो, एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन लग कितना रहा है 10 साल के हिसाब से। ठीक है, तो 54,000 करके डेप्रिसिएशन है। एंड में जब आप आ जाओगे अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे चीजें जो है प्रोसीड हो जाएगी। 3 साल का बनाना था, 3 साल का हमने बना लिया। ठीक है जी, आगे बढ़ो। 1 अक्टूबर 2023 को मैसेज नेक्सस टेक सॉल्यूशन है एक्वायर्ड करती है कोई इंडस्ट्रियल मशीन फॉर 81 और पेड करती है 20,000 इसके ट्रांजिट फ्रेट में। तो मेरे को कितने की कॉस्ट पड़ी इसकी? अगर मैं बात करूं, मेरे को पड़ी 2 लाख रुपए की, क्योंकि 80,000 तो मैंने दुकान वाले को दिए और 20,000 इसकी जो ट्रांजिट में आ गया, तो 2 लाख रुपए की मेरे को कॉस्ट पड़ गई। ठीक है जी,
अब द कंपनी राइट ऑफ करती है डेप्रिसिएशन 10%, WDV, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करती है। एंड द अकाउंटिंग जो क्लोज होती है इनकी वो 31 मार्च को होती है हर साल। और जो डेप्रिसिएशन एडजस्टेड है डायरेक्टली टू द असेट्स अकाउंट। क्या था, मशीन अकाउंट लेजर बनाओ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर का, मतलब 23 से लगातार आपको 26 तक का बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि भाई जब आप मशीन अकाउंट यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है, वट एवर इट इज, तो यहाँ पे जब आप डेबिट या क्रेडिट आप लिख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि ये 80 और 20 ये आ रहा है। तो यहाँ पे पहली एंट्री क्या करोगे, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2023 में टू बैंक से कितना, 1,80,000, टू बैंक से 20,000, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना इंस्टॉलेशन, ठीक है जी, यहां तक समझ आ रही है। तो मेरे को वैल्यू समझ में आ गई कि वैल्यू इसकी 2 लाख रुपए के आसपास आ रही है, ठीक है, मशीन की जो हमने खरीदी है। डेप्रिसिएशन बताओ कितना लग रहा है, 10% रिटर्न डाउन वैल्यू पे लग रहा है, इसका 10% निकाल दो फटाफट। बाय डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 10%। पीछे तो बच्चा कह रहा है सर 20,000 आ गया, 20,000, लेकिन मेरे बच्चे रुक, ये मशीन खरीदी कब है तूने, खरीदी कब है ये देख ले पहले। 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर से मार्च तक के कितने महीने हो गए मेरे को बता, 6 महीने हो गए। तो वैसे इसका 20,000 आ रहा है, लेकिन 6 महीने का जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब बैलेंस आ जाएगा इसका, बैलेंस CD जो भी बच गया है, 10,000 हटा दोगे तो 1,90,000 के आसपास। और आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है। अगले ईयर जब आओगे, नेक्स्ट ईयर जब आप आओगे सेकंड ईयर में, यानी 1 अप्रैल 2023 था वो, तो 24 में जब आओगे ये बैलेंस यहाँ आके क्या बन जाएगा, बैलेंस BD। जब ये BD बन जाएगा तो 1,90,000 के आसपास वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है, 1,90,000। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाऊं, भैया कि डेप्रिसिएशन जो मेरा 10% लगेगा किस पे लगाऊं, ये जो बची हुई वैल्यू है ना इस पे लगा दो जी, 19,000 की है तो 19,000 की। अब यहाँ पे बाय बैलेंस BD जो इतना भी आ गया, CD 20 लाख करोगे वैसे 1,71 के आसपास आ गया, ठीक है। अब एंड में ये वैल्यू जो थर्ड ईयर में ले जाओगे 1 अप्रैल 2025 में, BD की फॉर्म में जो ले जाओगे 1,71 के, यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन इसमें लगाओगे आप तो 17.1 के आसपास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैलेंस आ गया वो आपका बैलेंस यहाँ पे शो हो गया, खत्म बात। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, एक में हमने SLM से निकाला, एक में हमने WDV से निकाला, तो रही है, ठीक है जी। आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन का जो है वो ओवर होता है, ठीक है, मतलब जो कैसे रिकॉर्ड करना है ये ओवर हुआ है अभी, ठीक है। रिकॉर्ड में मैंने आपको अभी एक केस बताया जिसमें हम असेट्स में ही एडजस्ट करते हैं। इसका जो दूसरा केस बनेगा जिसमें हम अलग से एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, उसका एक प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे। तो जितनी भी चर्चा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है वो सारी उसमें चली जाएगी, असेट्स को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करेगा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो भी आपका इसमें आएगा पार्ट, उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, तो क्वेश्चन लगाओ इसके, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझो किस तरीके से क्या चीज़ हो रही है। और कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है तो कमेंट करो या मेल करो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट रिगार्ड, राइट। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट। एंड जस्ट बी कूल एंड बी काम यार, वो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। और मिलते हैं जल्द इसके नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन इसका जो अदर पार्ट है वो बनाता हूँ, ठीक है। एंड देन यू विल सी दैट पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट। एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, या टेक केयर।